भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में सदैव प्रीति रखने वाले और उनका सदैव स्मरण करने वाले, उनके भक्ति में डूबे रहने वाले सभी भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस आप सभी का स्वागत करता है। आज मैं आप सभी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा और महात्म को सुनाने वाली हूँ। तो आइए श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का हम स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और अपनी भक्ति, अपने प्रेम से इस धरती से उस बैकुंठ तक सभी भक्तगण आइए आज प्रेम दीप जलाते हैं और एक ऐसा मार्ग बनाते हैं कि श्री हरि नारायण इस पुत्रदा एकादशी में हम सभी के घर पधारें और अपने बाल रूप में हमारे घर में निवास करें। तो इन्हीं भावों के साथ में आइए हम इस एकादशी व्रत कथा को आरंभ करते हैं। पौष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा और महात्मा सुनने के पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि हे मधुसूदन, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के पश्चात अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं और इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी पूजा विधि कैसी है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। ये सारी ही बातें यदि आप विस्तार पूर्वक हम सभी को बतलाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी बड़ी उत्कंठा है कि इस पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म और कथा को सुने, उसके पुण्य फल को सुने और हम भी इस व्रत का पालन कर सकें। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसकी पूजन विधि भी अन्य सभी एकादशियों की भांति ही होती है। इस एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि नारायण के पूजन अर्चन करना चाहिए। उनका षडोपचार विधि से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें और उन्हें ऋतु फल का भोग अर्पित करें। इसके अतिरिक्त यदि कोई मेरे उस बाल स्वरूप का भी स्मरण करता है, उस मनुष्य को इस व्रत का पुण्य फल अधिक मिलता है। इस एकादशी का व्रत मनुष्य को संतान सुख देने वाला होता है। उत्तम संतान की प्राप्ति अथवा संतान के उत्तम भविष्य के लिए ये व्रत किया जाता है। इसके व्रत के पुण्य फल से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस व्रत की पुण्य फलदायी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। तो हे सभी पांडव बंधुओं, इसे श्रद्धा और भाव से श्रवण करें। एक समय की बात है कि भद्रावती नगरी में सुकेतु मान का एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, पुण्यात्मा और विद्वान तथा प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। शैव्या भी पतिव्रता स्त्री थी। उन्हें ईश्वर की कृपा से किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण ये दंपत्ति सदैव ही चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें यही चिंता रहती कि उनके बाद पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। उनके पितृ भी जब पिंड लेते तो इसी चिंता में रोते कि सुकेतुमान के पश्चात कौन हमें पिंड देगा। राजा रानी को भी बंधु बांधव, राज्य, वैभव, यश, कीर्ति, मंत्री, मित्र आदि किसी से भी संतोष नहीं था। उसका पुत्रहीन होना उसके लिए बड़ी ही पीड़ा का कारण था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं का भी तो ऋण उतारा नहीं जा सकता। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरे का ही वास होता है। इसी चिंता में डूबा राजा व्यथित होकर एक दिन आत्मघात का विचार करने लगा, परंतु तत्काल ही उसे यह विचार भी आ गया कि आत्मघात करना तो महापाप होता है। राजा सुकेतुमान का मन अत्यंत ही विचलित था। इसी अवस्था में राजा सुकेतुमान घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर
सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। मयूर नृत्य कर रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश वाणी में बोलते हैं, कहीं कोयल की मधुर गूंज उस वन को गुंजारित करती है। वन का यह दृश्य उसे और अधिक पीड़ा देने लगा, क्योंकि वन में भी सभी अपनी संतति के साथ थे, परंतु राजा वो संतानहीन था, पुत्रहीन था। इन्हीं विचारों में डूबे राजा को यह ज्ञात ही न हो सका कि कब दोपहर हो गई। अब तो उसे भूख और प्यास भी लगने लगी थी। उसने विचार किया कि मैंने न जाने कितने ही यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, लोगों का पवित्र हृदय से सत्कार किया, उनकी सेवा की, फिर भी न जाने किस कर्म के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। आखिर इसका कारण क्या है? इस समस्या को मैं किससे जाकर कहूँ? मेरी व्यथा कौन सुनेगा? इसका समाधान कौन निकालेगा? इन्हीं विचारों में डूबा राजा आगे बढ़ने लगा। अब तो राजा का कंठ सूखने लगा। वो प्यास से विवल होकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही दूर आगे जाने पर राजा को एक सरोवर मिला। सरोवर में कमल पुष्पों की माधुरी चारों ओर बिखरी थी। सारस, हंस, मगरमच्छ के जोड़े वहां जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर सिद्ध मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे राजा ने शुभ संकेत समझा। राजा मन से प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम आपसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। आपकी क्या इच्छा है? आप हमसे कहें। राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वर आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हुए हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन के पश्चात माघ स्नान प्रारंभ होने वाला है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। इसी व्यथा से व्यथित होकर मैं इस वन में भ्रमण कर रहा था। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनीश्वर बोलने लगे कि राजन, आप कोई भी चिंता ना करें। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब मुनि के वचनों को सुनने के पश्चात राजा सुकेतुमान ने उनसे पूजा की विधि पूछी, व्रत करने की विधि पूछी और पूरे विधि विधान के अनुसार व्रत किया तथा द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। तत्पश्चात राजा सुकेतुमान ने मुनियों को प्रणाम किया और अपने महल वापस लौटने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से रानी कुछ दिनों के पश्चात ही गर्भवती हो गई और 9 माह के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत ही वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस तरह कथा को सुनाने के पश्चात श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता है, सुनता है, विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होती है। श्री हरि नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कथा का सार यही है कि पुत्र ना होना बड़े ही पीड़ा का कारण होता है, परंतु इससे भी अधिक पीड़ा का कारण होता है यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाए, यदि पुत्र कुसंस्कारी निकल जाए।
अतः सर्वगुण संपन्न और संस्कारी पुत्र की प्राप्ति करना बड़ा ही दुर्लभ होता है। ऐसे पुत्र उन्हें ही प्राप्त होते हैं जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके मन में ईश्वर की भक्ति होती है। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इसे सभी भक्तजनों को करना चाहिए। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इसके अतिरिक्त जो दंपत्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें आज के दिन दामोदर स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ये दामोदर स्तोत्र पुत्र प्राप्ति के लिए एक अत्यंत ही लाभदायक स्तोत्र है, बड़ा ही प्रभावशाली स्तोत्र है। यदि संभव ना हो सके तो इस स्तोत्र के इस पद का भी आप श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। वह कौन सा है, आइए मैं आपको बतलाती हूँ। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात ऐसे भगवान दामोदर जो वट वृक्ष के पत्र पर शयन पा रहे हैं, उस पर लेटे विश्राम कर रहे हैं और अपने करारविंद अर्थात अपने हाथों की उंगलियों से पदारविंद अर्थात अपने पैरों के अंगुष्ठ को, उसके अंगूठे को लेकर मुखारविंदम मुख में लेकर विनिवेशयंतम उसे मुख में लेकर चूस रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम वट वृक्ष के पत्र पर शयन कर रहे हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल मुकुंद भगवान का मैं स्मरण करता हूँ अथवा करती हूँ। तो आपके लिए भगवान श्री हरि नारायण का या बाल गोपाल स्वरूप का इस तरह से ध्यान करना आज के दिन के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके संतान प्राप्ति के लिए अति उत्तम है। ऐसा करने से अति उत्तम पुत्र की या संतान की प्राप्ति होती है। या फिर जिनके पुत्र या संतति हैं उनमें सत्संस्कारों के, उनमें अच्छे संस्कारों की वृद्धि होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, महात्म्य और पूजा विधि। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। और यदि मुझसे कहीं कोई भूल, कोई चूक हो गई है या फिर किन्हीं कारणों से आपको कोई असुविधा पहुंची है तो आप मुझे क्षमा करें। तो जाने से पूर्व आइए हम उन श्री हरि नारायण का, उनके चतुर्भुज रूप का तो स्मरण करते ही हैं, महालक्ष्मी का स्मरण तो करते ही हैं, साथ ही उन बाल मुकुंद भगवान श्री हरि नारायण के उस लड्डू गोपाल स्वरूप का भी स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उन पर अपने सारा ही वात्सल्य, अपनी ममता को निछावर करते हैं, उन्हें शत शत वंदन करते हैं और अपने घर में उनका आह्वान करते हैं। उनसे ये निवेदन करते हैं कि वे आएं और हमारे घर में अपने चरण कमलों से सुख सौभाग्य की वृद्धि करें और अपने निवास से हमारे घर आंगन को शुभ और मंगलकारी बनाएं। इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तो जाते जाते आइए हम प्रेम से और भाव से भर कर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।